रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को 2 मिनट में जानते हैं। बच्चों, इस मैकेनिज्म के जरिए हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में मौजूद जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किस तरीके से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। देखो, जब हमारी बॉडी में ना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर एनसीईआरटी में दी हुई लाइन के अकॉर्डिंग बोलूं तो जब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी का जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इस एपरेटस के अंदर मौजूद जेजी सेल्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम को जिसे कहते हैं रेनिन। ये रेनिन एंजाइम हमारे ब्लड में मौजूद इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। पहला, ये एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी। पहला तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। दूसरा, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पर एक्ट करता है और कहता है कि तो एल्डोस्टेरोन रिलीज कर। एड्रिनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन रिलीज किया और ये एल्डोस्टेरोन अब एक्ट करता है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन से कहता है कि तो रीएब्जॉर्प्शन कर सोडियम आयंस और वाटर का। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर की वजह से अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कम हुए हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन 2 रोल प्ले करता है। पहला कैसे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और दूसरा एल्डोस्टेरोन की मदद से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर करवाएगा ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सके। अच्छा, हार्ट का भी एक रोल आता है इस एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को चेक करने के लिए। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो सफिशिएंट अमाउंट में होने लग जाता है, जब एट्रिया के पास सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो करने लग जाता है, तो हार्ट रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये एएनएफ वेसोडाइलेटर होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो रास की वजह से अगर कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको चेक करता है एएनएफ वेसोडाइलेशन करते हुए। तो एएनएफ पुट्स अ चेक